अगला क्वेश्चन दिया है इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n देन सो दैट ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है। तो देखो दिया क्या है, ए और बी क्या है, सिमेट्रिक है। तो स्टार्ट करते हैं यही से, सिंस ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस देयरफॉर अगर हम ए डैश का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, ए के बराबर, और बी डैश का वैल्यू कितने के बराबर आएगा, बी के बराबर। डैश मतलब ट्रांसपोज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो नाउ पहले क्या, ए बी प्लस बी ए के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसका क्या करते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं। इसका ट्रांसपोज ले लिया तो होगा क्या, हमको मालूम है एडिशन का केस है तो अलग अलग स्प्लिट हो जाएगा। तो ए बी का ट्रांसपोज प्लस के बी ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। अब देखो मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट है, तो मल्टीप्लिकेशन में ट्रांसपोज क्या होता है, अपोजिट हो जाता है, मतलब रिवर्स ऑर्डर में आता है। मतलब क्या, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज के बराबर। और देखो ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, बी ट्रांसपोज बी के बराबर, तो यहाँ पे बी आ गया, ए आ गया, प्लस ए आ गया, बी आ गया। एडिशन में है, आगे पीछे लिख सकते हैं। तो ए बी को आप पहले लिख लो, बी ए को आगे लिख लो। तो यही होता है हमारे पास सिमेट्रिक का कंडीशन। कोई भी एक मैट्रिक्स है, ए बी प्लस बी ए मिलकर एक मैट्रिक्स है, तो इनका ट्रांसपोज लिया, ओरिजिनल यही मैट्रिक्स आ गया, तो ए बी प्लस बी ए क्या बन गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया। देयरफॉर ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्या करना है, ए बी माइनस बी ए को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना है। ठीक है, एक सेकेंड। तो क्या करेंगे, ए बी माइनस के बी ए के बारे में बात करेंगे। इसका ट्रांसपोज लो पहले, तो क्या बनने वाला है हमको, ए बी का ट्रांसपोज माइनस के बी ए का ट्रांसपोज। मल्टीप्लिकेशन है, ट्रांसपोज का ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज ए के बराबर, बी ट्रांसपोज बी के बराबर, तो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ए आ जाएगा, माइनस ए आ जाएगा, बी आ जाएगा। अब देखो हमको क्या चाहिए, ए बी माइनस बी ए के फॉर्म में रिजल्ट चाहिए, तो माइनस कॉमन लेते हैं, तो ए बी माइनस के बी ए हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यार हम क्या देखते हैं, कोई भी एक मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लेते हैं और माइनस टाइम्स वो मैट्रिक्स आ जाता है, तो ये ओरिजिनल मैट्रिक्स क्या बन जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाता है। तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर ए बी माइनस के बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये बात प्रूफ हो गया, इसको नोट करो। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, वो हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन के कॉन्सेप्ट से है। ठीक है, ठीक है, इसको नोट करो पहले। अगला क्वेश्चन है, सो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स A can be expressed as यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज। ठीक है, यहाँ पे यूनिकली वर्ड ऐड कर लेना, यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज P प्लस आई क्यू वेयर P एंड Q आर हर्मिशियन मैट्रिसेस। ठीक है, बोला क्या है, हमको ये शो करना है कि कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए, उसको हम यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं एज P प्लस आई क्यू, जहां पे P और Q हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ठीक है, सिंपल सी बात है। वो ये बोल रहा है कि अगर आप A को लिख रहे हो P प्लस आई क्यू के बराबर, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये हमेशा यूनिक होगा। कहने का मतलब अगर आप A को R प्लस आई एस के बराबर भी लिख देते हो, तो उस सिचुएशन में P R के बराबर होगा, Q S के बराबर होगा, P Q हर्मिशियन है तो R S भी हर्मिशियन होंगे। ठीक है, आप किसी भी अल्फाबेट से डिनोट करो, वो रिप्रेजेंटेशन हमेशा ही क्या होगा, यूनिक होगा। ठीक है, चलो तो देखो हमने भी पिछले क्लास के अंदर देखा था कि कोई भी एक हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम उसको हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन के सम के रूप में लिख सकते हैं। क्या बोला, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, वहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो हम ए को क्या लिख सकते हैं, देन ए इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए थीटा, थीटा मतलब ट्रांसपोज कंजुगेट, प्लस हाफ ए माइनस ए थीटा, जहां पे ये क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है।
ये क्या होता है स्क्यू, सॉरी, यहाँ पे ये क्या होता है हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है, और ये क्या होता है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बात चल रही है जो भी आप दोनों ऐड कर रहे हो दोनों कैसे होने चाहिए, हर्मिशियन होने चाहिए। तो पहले स्क्यू हर्मिशियन को हर्मिशियन बनाना पड़ेगा। तो स्क्यू हर्मिशियन को हर्मिशियन कैसे बनाएंगे, हम क्या करते हैं यहाँ पे आयोटा मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ से आयोटा डिवाइड भी कर देते हैं। आयोटा मल्टीप्लाई कर दो, हमको क्या चाहिए कुछ एक्सप्रेशन ऐसा चाहिए जिसके अंदर आयोटा का भी टर्म हो। तो आयोटा का टर्म नहीं था तो आयोटा मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो ये बचा, अब ये स्क्यू हर्मिशियन नहीं रह गया। अब ये जो बना, अब ये स्क्यू हर्मिशियन नहीं रह गया। कैसे नहीं रह गया अभी हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो ए को हम क्या लिख सकते हैं P प्लस आई क्यू के बराबर, जहां पे P क्या है हमारे पास हाफ A प्लस ए थीटा। इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हमेशा ही क्या है हर्मिशियन है, इसको चेक करने की जरूरत है नहीं है, हम भी फिलहाल चेक करेंगे। लेकिन आप अभी भी बोल सकते हो कि ये हर्मिशियन है क्योंकि इसके अंदर चेंजेस नहीं आया। प्रॉब्लम कहाँ पे है, यहाँ पे है। और क्यू का वैल्यू क्या है हमारे पास, क्यू का वैल्यू देखो इस आई को छोड़ देना, इस आई को छोड़ देना, उसके बाद जो भी बच रहा है क्यू है। तो क्यू क्या है 1/2 आई ए माइनस की ए थीटा। फिलहाल ये भी क्या है एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है। अब देखो इस क्यू हर्मिशियन से हर्मिशियन के अंदर कन्वर्ट हो गया, हुआ है कि नहीं हुआ है अभी हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कोई भी एक मैट्रिक्स ए है, अगर उसका ट्रांसपोज कंजुगेट लेते हैं और ओरिजिनल ए मैट्रिक्स आ जाता है तो ए मैट्रिक्स क्या बन जाता है हर्मिशियन मैट्रिक्स बन जाता है। क्लियर है, और अगर कोई भी एक मैट्रिक्स ए है उसका ट्रांसपोज कंजुगेट लेते हैं और माइनस ए आ जाता है तो ये क्या बन जाता है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स बन जाता है। इतनी बात क्लियर है, हाँ इतनी बात क्लियर है। अब चलो इसके बारे में बात करते हैं कि ये स्क्यू हर्मिशियन से हर्मिशियन के अंदर कैसे कन्वर्ट हो गया। ठीक है, पहले यहाँ तक नोट करो, P का वैल्यू ये, Q का वैल्यू ये। ठीक है, चलो तो अब क्या करते हैं पहले P के बारे में बात करते हैं कि P हमारे पास हर्मिशियन है कि नहीं है। ठीक है, तो P क्या है एक मैट्रिक्स है जिसका वैल्यू ये है। ठीक है, क्वेश्चन हटा दें, चलो ऊपर का नोट करते रहना। ठीक है, हम थोड़ा सा यहाँ पे करते हैं, कुछ टाइम में रफ कर लेंगे। ठीक है, चलो तब से जितना स्पेस मिल रहा है वहाँ पे करते हैं। हमारे पास क्या है P का वैल्यू हाफ ए प्लस ए थीटा। कोई भी एक मैट्रिक्स ए है उसका ट्रांसपोज कंजुगेट ले ओरिजिनल वही मैट्रिक्स आ जाए तो ये क्या बन जाता है हर्मिशियन मैट्रिक्स बन जाता है। तो उसी तरीके से अगर P हमारे पास एक मैट्रिक्स है, P हमारे पास एक मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज कंजुगेट ले ओरिजिनल P मैट्रिक्स आ जाए तो P क्या बन जाएगा हर्मिशियन मैट्रिक्स बन जाएगा। यही बात होता है, यही कॉन्सेप्ट होता है, हाँ यही कॉन्सेप्ट होता है। तो बस यही करो, दोनों साइड ट्रांसपोज कंजुगेट लो तो P थीटा इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज कंजुगेट होल का ट्रांसपोज कंजुगेट। एक सेकंड को वर्किंग हाँ वर्किंग। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा P का थीटा राइट में 1/2 कांस्टेंट तो बाहर हो जाने वाला है, हमने देख लिया है कैसे बाहर होता है। कांस्टेंट पे ट्रांसपोज कंजुगेट का कोई फर्क नहीं पड़ता, कंजुगेट का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर के लिए ही बनाया गया था, सबको मालूम है। ठीक है, तो अंदर क्या होगा एडिशन का केस है तो ए के पावर थीटा इसको मिलेगा और ए के पावर थीटा पहले से ही एक और थीटा मिल जाएगा उसको। तो ए के पावर थीटा मतलब क्या यही हो जाने वाला है, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कंजुगेट ओरिजिनल मैट्रिक्स होता है। तो क्या मिल गया 1/2 ए थीटा प्लस का ए मिल गया। एडिशन में आगे पीछे कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो 1/2 ए प्लस का ए थीटा। अब देखो पी के वैल्यू को देखो, क्या पी का वैल्यू यही है, हाँ यही है। तो हमने क्या किया इसको P के बराबर ला दिया। तो कहाँ से स्टार्ट किया, उसका ट्रांसपोज कंजुगेट से स्टार्ट किया, ओरिजिनल वही मैट्रिक्स आ गया तो हम क्या बोलेंगे देयरफॉर P इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। P इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स, ये प्रूफ हो गया। अब क्या करते हैं Q के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इस पोर्शन को नोट कर लो, हो गया। Q का वैल्यू बस छोड़ देते हैं और सभी चीज़ें हटा लेते हैं। Q के ऊपर ही मेन प्रॉब्लम है क्योंकि Q कहाँ से आया है, Q हर्मिशियन में थोड़े से चेंजेस करके आया है। ठीक है, तो चलो इसको क्या करना है चेक करना है कि हर्मिशियन है कि नहीं। तो Q क्या है हमारे पास 1/2 ए माइनस के ए का ट्रांसपोज कंजुगेट। ठीक है, तो क्या मिलने वाला है दोनों साइड ट्रांसपोज कंजुगेट लेंगे तो Q थीटा इज इक्वल टू 1/2 और ए माइनस के ए थीटा के होल पावर में थीटा।
तो 1/2 तो बाहर होने वाला है, लेकिन आई बाहर नहीं होगा, आई बाहर नहीं होगा। कंजुगेट का कॉन्सेप्ट आयोटा के लिए बनाया ही गया था। तो देखो थीटा का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज कंजुगेट। आई के पावर थीटा मतलब आई का ट्रांसपोज कंजुगेट करो। अब आई मतलब आयोटा अकेला है, आयोटा अकेला मतलब क्या है, मैट्रिक्स कैसा है, 1x1 ऑर्डर का है। अब कोई भी मैट्रिक्स 1x1 ऑर्डर का है तो उसका ट्रांसपोज कर सकते हो, वही बनेगा। ट्रांसपोज करने का मतलब ही नहीं है तो मत करो, लेकिन उसका कंजुगेट तो ले सकते हो, हाँ ले सकते हैं। आई थीटा का मतलब क्या होता है, आई का ट्रांसपोज का कंजुगेट। तो ट्रांसपोज नहीं ले सकते, ले भी लेंगे तो वही बनेगा। कंजुगेट आई का क्या होता है, माइनस आई होता है, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा, उसको पहले लिख लेते हैं, 1/i के पावर थीटा ए माइनस ए थीटा के पावर में थीटा। चलो तोड़ दो इसको भी, यहाँ पे थीटा, इसके पावर में भी एक और थीटा आ जाएगा, ठीक है। चलो तो क्या होने वाला है, यहाँ से 1/2 बाहर है, यहाँ पे माइनस के आई आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है, ए थीटा तो रहेगा ही, ए के पावर थीटा मतलब ए आ जाएगा। अब क्यू के वैल्यू को देखो, हमको आगे ए चाहिए तो कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस माइनस कॉमन लेंगे तभी ए आगे आएगा। तो माइनस जब कॉमन ले लिया, जब माइनस को कॉमन लेंगे तो देखो 1/- के 2i पहले से ही था, माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा, a माइनस के a थीटा। अब ये माइनस कट जाएगा, कटेगा कि नहीं, हाँ कट गया। तो ये क्या बन गया, अब सिंपली ये q के बराबर दिख रहा है, हाँ q के बराबर दिख रहा है, q के बराबर दिख रहा है। तो q से स्टार्ट किया, उसका ट्रांसपोज कंजुगेट लिया, फिर वही q आ गया, तो q क्या बन गया, देयरफॉर q इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन कैसे बना चाहिए पता चला, इस क्यू हर्मिशियन से हर्मिशियन बनाने के लिए क्या करते हैं, आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। एक आयोटा बच जाता है यहाँ पे, दूसरा आयोटा नहीं बचता, वो यहाँ पे आ जाता है। इसकी वजह से इस क्यू हर्मिशियन क्या हो गया, हर्मिशियन के अंदर कन्वर्ट हो गया इस आयोटा की वजह से। क्योंकि जब कंजुगेट लेंगे तो इसका भी एक माइनस बाहर आएगा, जब इसको कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है। चलो इसको हो गया। अब लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, पहले इसको नोट करो। लास्ट में यही स्टेटमेंट कॉपी कर लेना, चलो ठीक है, लास्ट में यही स्टेटमेंट लिख देना, ठीक है। हेंस एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p प्लस आई क्यू वेयर p एंड q आर हर्मिशियन मैट्रिक्स। इसको कॉपी कर लेना। अब क्या यूनिकनेस की बात करते हैं, ठीक है, पहले इसको कॉपी करो। अब यूनिकनेस की बात करते हैं, p का वैल्यू ये है, q का वैल्यू भी लिख लेते हैं, 1/2i a माइनस के a थीटा, ठीक है। अब यूनिकनेस की बात करते हैं, तो यूनिकनेस के लिए कुछ दूसरा देना पड़ेगा, a को कुछ r प्लस आई एस के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। व्हाट्स हैपन ब्रदर, वर्किंग। तो a लेट क्या करते हैं, a इज इक्वल टू r प्लस आई एस, जहाँ पे r और s क्या है, हर्मिशियन मैट्रिसेस हैं, ठीक है। r और s क्या है, हर्मिशियन मैट्रिसेस हैं, मतलब r का ट्रांसपोज कंजुगेट r के बराबर आएगा, s का ट्रांसपोज कंजुगेट s के बराबर आएगा। ये बात क्लियर है। चलो अब क्या करते हैं, इसको कोई क्वेश्चन नंबर 1 बना दो और इसका दोनों साइड ट्रांसपोज कंजुगेट लो। तो यहाँ पे क्या आएगा, r प्लस आई एस होल ट्रांसपोज कंजुगेट। तो यहाँ पे क्या आ गया, r का ट्रांसपोज कंजुगेट प्लस आई एस का ट्रांसपोज कंजुगेट, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है तो कोई बात नहीं, आगे पीछे तो करना है तो करना है। तो r के पावर थीटा प्लस एस के पावर थीटा आई के पावर थीटा, ठीक है। तो क्या होने वाला है, यहाँ पे -1 हो जाएगा, आई का थीटा मतलब आई का ट्रांसपोज कंजुगेट, ट्रांसपोज नहीं कर सकते, 1x1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, कंजुगेट क्या होगा, -i, तो यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा। अब क्योंकि r और s हर्मिशियन है तो r थीटा r आएगा, s थीटा s आएगा, ठीक है। कितना आ गया, r s आ गया, और i तो गायब हो गया ना, तो i को छोड़ो, तो a थीटा क्या आ गया हमारे पास, r माइनस के आई एस आ गया, ठीक है। गायब कैसे कर दिए भाई, माइनस रहेगा ना, माइनस आया, आयोटा तो रहेगा ना, आयोटा कहाँ चला जाएगा, वो तो रहेगा ही। इसको कोई क्वेश्चन नंबर 2 बना देते हैं, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले और दूसरे को जोड़ते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को ऐड करते हैं। तो लेफ्ट में क्या बनेगा, ए थीटा, ए प्लस ए थीटा, राइट में क्या बनेगा, आर और प्लस आर, 2r बनेगा, आई एस माइनस आई एस 0 हो गया, तो 2r का वैल्यू इतना आ गया, मतलब r का वैल्यू क्या आएगा,
1/2 ए प्लस के ए थीटा, क्या यही वैल्यू हमारे पास पी का है? हाँ, यही पी के बराबर है, तो हम क्या बोलेंगे, हैंस दिस इज इक्वल टू पी, आर इज इक्वल टू पी। अब क्या करो, पहले और दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर दो, पहले को दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या मिलेगा हमारे पास, a माइनस के ए थीटा, a माइनस के ए थीटा इज इक्वल टू आर माइनस आर कैंसिल हो जाएगा, आई एस माइनस माइनस प्लस, आई एस मतलब क्या, 2i तो इस बार यस का वैल्यू निकालो, तो यस क्या आने वाला है, 1/2i ए माइनस के ए थीटा, क्या यही हमारे पास क्यू का वैल्यू है, यही क्यू के हाँ यही क्यू के बराबर, देखिए कितने के बराबर, क्यू के बराबर, तो हम क्या बोलेंगे, हेयर लाइट हो गया मार्कर ना, हेयर p is equal to r and q is equal to s, लास्ट में लिख देना, hence every square matrix A can be uniquely expressed as p plus iq where p and q are Hermitian matrices। प्रूव्ड हो गया, ठीक है, इसको नोट करो। अगला क्वेश्चन है, इफ A is skew Hermitian matrix then so that IA is Hermitian matrix। तो ये क्वेश्चन अब इजी हो गया क्योंकि हमने पिछला क्वेश्चन कर रखा है, ठीक है, पहले इसको करते तो हार्ड था, लेकिन लास्ट क्वेश्चन की वजह से ये अब इजी हो गया। दिया क्या है, ए क्या है हमारे पास, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, तो ऐसा लिख देना, गिवन ए इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, मतलब ए को क्या लिख सकते हैं हम, हाफ ए माइनस के ए थीटा के बराबर लिख सकते हैं। ये पूरा क्या है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ठीक है। अब क्या करना है, आई ए का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो करते क्या है, इसके अंदर दोनों साइड आई से मल्टीप्लाई करते हैं, आई से यहाँ भी मल्टीप्लाई किया, आई से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया। चेक क्या करना है कि आई क्या है, हर्मिशियन है। तो हर्मिशियन का कंडीशन क्या होता है, कोई भी मैट्रिक्स यक्स है उसका ट्रांसपोज कंजुगेट लेंगे, ओरिजिनल वही मैट्रिक्स मिल जाए तो यक्स क्या हो जाता है, हर्मिशियन मैट्रिक्स हो जाता है। तो इस बार हमको किस मैट्रिक्स को चेक करना है, आई ए मैट्रिक्स को चेक करना है। तो दोनों साइड ट्रांसपोज कंजुगेट लेते हैं, तो आई ए का ट्रांसपोज कंजुगेट आई 1/2 और ए माइनस के ए थीटा, इसका ट्रांसपोज कंजुगेट। लेफ्ट को ऐसे रहने दो, इसको चेंज मत करो क्योंकि यही तो हमको चेक करना है कि इसका ट्रांसपोज कंजुगेट कितने के बराबर आता है। तो आई का ट्रांसपोज कंजुगेट और 1/2 को बाहर ही कर दो, कांस्टेंट है, और क्या, ए माइनस के ए थीटा ट्रांसपोज कंजुगेट। चलो यार बांट दो ना, यहाँ पे थीटा और थीटा के पावर में थीटा, तो क्या होने वाला है, 1/2 बाहर, आई का ट्रांसपोज कंजुगेट माइनस आई, तो माइनस की आई हो गया, और यहाँ पे ए के पावर थीटा माइनस ए के पावर थीटा के पावर थीटा मतलब ए। तो क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस कॉमन निकालते हैं, तो क्या मिलेगा, 1/2 माइनस आई तो है ही, माइनस कॉमन निकालेंगे तो माइनस, अंदर क्या बचेगा, ए माइनस के ए थीटा बचेगा, ए माइनस के ए थीटा बचेगा। अब ये माइनस प्लस हो गया, हाँ हो गया, तो क्या दिख रहा है, ये आई 1/2 ए माइनस के ए थीटा दिख रहा है। क्या ये की वैल्यू किसके बराबर है, क्या ये वैल्यू आई ए के बराबर है, हाँ आई ए के बराबर है, दिस इज इक्वल टू आई ए। तो हमने क्या यहाँ से स्टार्ट किया, उसका ट्रांसपोज कंजुगेट लिया, फिर ओरिजिनल आई ए आ गया, देखो हम क्या बोलेंगे, आई ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स, आई ए क्या है, एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो स्क्यू हर्मिशियन से हर्मिशियन बनाने के लिए आयोटा मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये भी प्रूफ हो गया, ठीक है, इसको नोट करो। अगला क्वेश्चन है, इफ ए बी आर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर सो इज आल्सो ए प्लस बी, ठीक है। बोला है ए और बी क्या है, मान लेते हैं पहले सिमेट्रिक है, ठीक है, ए और बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो जो ए प्लस बी होगा वो भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, ये चेक करना है। या अगर ए और बी दोनों क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो जो ए प्लस बी होगा वो भी क्या, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ये चेक करना है, ठीक है। तो पहले सिमेट्रिक के बारे में बात करते हैं, ठीक है। केस 1 बनाते हैं पहले, केस 1, लेट ए एंड बी बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस, देन ए ट्रांसपोज का वैल्यू कितने के बराबर, ए के बराबर, एंड बी ट्रांसपोज का वैल्यू कितने के बराबर, बी के बराबर। नाउ ए प्लस बी के बारे में बात करते हैं, ए प्लस बी, इसका ट्रांसपोज कंजुगेट लो, इसका ट्रांसपोज कंजुगेट लो, सॉरी
सिर्फ ट्रांसपोज लो, कंजुगेट क्यों लोगे, क्योंकि सिमेट्रिक की बात चल रही है ना, हर्मिशियन की बात चल नहीं रही है, तो सिर्फ ट्रांसपोज लो। तो एडिशन का केस स्प्लिट हो जाएगा, तो a प्लस बी ऐसे हो जाएगा। तो ब्रैकेट हटा देते हैं, तो a ट्रांसपोज का वैल्यू कितने के बराबर है, a के बराबर, b ट्रांसपोज का वैल्यू कितने के बराबर, b के बराबर। स्टार्ट कहाँ से किया था, a प्लस बी के ट्रांसपोज से, तो a प्लस बी का ट्रांसपोज a प्लस बी के बराबर आ गया, देयरफॉर a प्लस बी क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ हो गया। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, लेट वही जो a एंड b है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो होगा क्या, a ट्रांसपोज का वैल्यू माइनस ए के बराबर आएगा और b ट्रांसपोज का वैल्यू माइनस बी के बराबर आएगा। नाउ a प्लस बी के बारे में बात करते हैं, इसका ट्रांसपोज लो, मतलब क्या a ट्रांसपोज प्लस का b ट्रांसपोज, मतलब क्या माइनस ए माइनस के b, मतलब क्या माइनस ऑफ a प्लस बी। हमने क्या किया, a प्लस बी के ट्रांसपोज से स्टार्ट किया और माइनस ऑफ a प्लस बी आ गया, मतलब क्या, देयरफॉर a प्लस बी क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ हो गया। ठीक है, चलो इनको भी नोट करो।